हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बात करेंगे और ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्प होगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हाँ, जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। पहला है, एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को क्या नाम दिया जाता है? तो ये पेरू, यानी एल नीनो पेरू के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। ठीक है। एल नीनो जो है एक कैसा शब्द है? तो एक स्पेनिश शब्द है। एल नीनो कैसा शब्द है? तो स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? बेबी क्राइस्ट। क्या होता है? बालक ईसा। बेबी क्राइस्ट या बालक ईसा। ठीक है। और यह एल नीनो जलधारा जो है, यह क्रिसमस के समय, जब क्रिसमस होता है दिसंबर में, 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाते हैं, तो उसी समय यह चलना शुरू होता है। ठीक है। यह दक्षिणी गोलार्ध में आता है। एल नीनो जो है किस गोलार्ध में आता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली क्या है? चक्रवात है, धारा है। जब एल नीनो चक्रवात आता है तो समुद्र के जो तापमान होते हैं उसको ऊंच कर देता है, यानी बढ़ा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पेरू हो जाएगा। ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो 1809 ईस्वी में। कब की गई थी? 1809 ईस्वी में। और ओम्बुड्समैन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति। क्या होता है? शिकायत करने वाला व्यक्ति। आपसे पूछा जाए कि ओम्बुड्समैन संस्था का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति। इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में की गई थी। ओम्बुड्समैन को भारत में क्या नाम जाना जाता है? तो लोकपाल। जो आप लोग लोकपाल बोलते हैं ना, तो वही ओम्बुड्समैन का ही नाम है। ठीक है। या फिर लोकायुक्त। भारत में इसे ओम्बुड्समैन को लोकयुक्त यानी लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। अजमेर के, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1200 कब? तो 1236 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है। तो बनाया कब गया था? तो 1236 ईस्वी में। ठीक है। और ये इसकी स्थापना किसने किए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद अपने से ही किए थे। ठीक है। और ये कहाँ है? तो अजमेर में है। किस राज्य में? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो यह बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। बाकी बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी सौर मंडल का क्या है? तो भीतरी ग्रह है। चलिए टोटल हम बताते हैं। ये सूर्य है, इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट लगा है, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह के इधर जो एस्टेरॉयड बेल्ट के जो अंदर में रहता है उसको अंतःग्रह बोलते हैं, जबकि इधर वाले 4 ग्रह को वायु ग्रह बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए इस अंतःग्रह में कौन कौन है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बृहस्पति वायु ग्रह में आता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी वायु ग्रह है। ठीक है। सबसे गर्म ग्रह क्या होगा? तो शुक्र होगा। सांझ का तारा, भोर का तारा, ध्रुवा वाहन, भगनी, ये सभी किसका नाम है? तो ये शुक्र का नाम है। शुक्र का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ही है, क्योंकि CO2 की मात्रा इसमें 94% होता है। कितना होता है? 92 से 94%, इसलिए इसे गर्म ग्रह बोलते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, जबकि सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध है। ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? तो यह शुक्र है। शुक्र जो ग्रह है पृथ्वी के समान होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहाँ ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहाँ ने। चलिए, और शाहजहाँ ने किस किस का निर्माण किया था? दिल्ली के लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, आगरा के ताजमहल होगा और मोती मस्जिद, ये जैसी इमारतों का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहाँ ने। कौन कौन से? दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद का निर्माण, ये किसने किया था? तो शाहजहाँ ने। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपलब्धों का उल्लेख है? तो भाग 9 में। पंचायत से संबंधित किस भाग में है? तो भाग 9 में। ठीक है। चलिए, भाग 9 के ए में, यानी क जिसको बोलते हैं, इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। क्या चीज़ का उल्लेख है? तो नगर पालिका का। भाग 10 में SC/ST के राज्य क्षेत्र, यानी SC/ST के क्षेत्र। भाग 11 में कितने हैं? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर भाग 9 हो जाएगा। पंचायती पूछा है तो पंचायती राज भाग 9 में। पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गुजरात के बड़ौदा में किया गया था। कहाँ किया गया? गुजरात के बड़ौदा में। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2017 ईस्वी में। ठीक है। तो यह रेलवे परिवहन जो विश्वविद्यालय बनाया गया था तो ये गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। और कब बनाया गया था? तो 2017 ईस्वी में बनाया गया था। IPL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो USA में। IPL की अवधारणा कहाँ लागू की गई थी? तो USA में। IPL की उत्पत्ति 1960 ईस्वी के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी के दशक में हुआ था।
ये कहाँ हुआ था? तो यूएसए में हुआ था। ठीक है, तो आईपीएल की शुरुआत 1960 ईस्वी दशक में यूएसए में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कब इसकी शुरुआत हुआ था, तो 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आईपीएल के अवधारणा किसने किए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति बी आर कृष्णन अय्यर। कौन? न्यायमूर्ति बी कृष्ण अय्यर, पी एन भगवती, आई एल जनहित याचिका, यानी ये सभी पब्लिक इंटरेस्टिंग लेजिस्लेशन इसका होता है फुल फॉर्म आईपीएल का। तो 3 व्यक्ति थे, कौन कौन? तो पहला थे न्यायाधीश बी आर कृष्णन अय्यर, पी एन भगवती, आई एल। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तय हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757। अगर आपसे फुली डेट पूछा जाए तो 23 जून, कब? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को पराजित हुआ, यानी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर देता है, और 28 जून 1757 को मीर जाफर का नवाब बना दिया जाता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। बिहार के गोपालगंज में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। कितना है? 1084 है। अगर आपसे पूछा जाए गोपालगंज में कितनी है, तो ये है 1000, कितना? 1015, यानी 1015 लिंगानुपात कहाँ है? तो गोपालगंज में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिले में है? तो गोपालगंज में। कितना है? तो 1015। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।